कुंज बिहारी जय राधा माधव, कुंज बिहारी जय राधा माधव, कुंज बिहारी जय राधा। गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, गोपी जन गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, गोपी जन जय यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावन। जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, गोपी जन वल्लभ। जय यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे राम राम राम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे राम राम राम। निताय गौर हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल। निताय गौर जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। भुवन हरि नाम संकीर्तन की
श्री कृष्ण बलराम की, श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की, श्री श्री गौर निताय की, निताय गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठकीम्। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद 9 अध्याय 19 और श्लोक संख्या 12। तताहं कृपणः शुभ्रो भवत्या प्रेम्यत्रितः आत्मनं न अभिजानामि मोहितः तव मायया। तताहं कृपणः शुभ्रो तताहं कृपणः शुभ्रो भवत्या प्रेमयत्रितः भवत्या प्रेमयन्त्रितः आत्मनं नाभिजानामि आत्मनं नाभिजानामि मोहितस्तव मायया मोहितस्तव मायया। तताहं कृपणः शुभ्रो भवत्या प्रेमयन्त्रितः आत्मनं नाभिजानामि मोहितस्तव मायया। तताहं कृपणः शुभ्रो भवत्या प्रेमयन्त्रितः आत्मनं नाभिजानामि मोहितस्तव मायया। भवत्या प्रेमयन्त्रितः आत्मनं नाभिजानामि मोहितस्तव मायया। प्रेमयन्त्रितः
आत्मनाम्नाभिजानामि। माता जी में बोलिए। तताहं कृपण शुभ्रू आत्मनाम्नाभिजानामि मोहितस्तव मायया। कृपणः शुभ्रू भवत्या प्रेमयन्त्रितः आत्मनं नाभिजानामि मोहितस्तव माया। तथा बकरे के समान अहम में कृपणः कंजूस जिससे जीवन के महत्व का कोई ज्ञान नहीं। शुभ्रो हे सुंदर भोह वाली भवत्या तुम्हारे साथ प्रेम यंत्रितः मानो प्रेम में बंधा हूँ जो कि वास्तव में विषय वासना है। आत्मनम आत्म साक्षात्कार जो मैं हूँ और जो मेरा धर्म है। न अभिजानामि अभी तक समझ नहीं पाया। मोहितः मोहित होकर तव तुम्हारे माया आकर्षक भौतिक स्वरूप के द्वारा। अनुवाद और तात्पर्य भक्तिवेदांत स्वामी शील प्रभुपाद के द्वारा इस प्रकार है। शील प्रभुपाद महाराज की जय। हे सुंदर बहों वाली प्रिय, मैं उसी बकरे के सदस्य हूँ क्योंकि मैं इतना मंदबुद्धि हूँ कि मैं तुम्हारे सौंदर्य से मोहित होकर आत्म साक्षात्कार के वास्तविक कार्य को भूल गया हूँ। तात्पर्य, यदि कोई अपनी पत्नी के तथा कथित सौंदर्य में उलझा रहता है तो उनका गृहस्थ जीवन अंधकूप के तुल्य है। हित्वात्मपात गृह अंधकूपम, ऐसे अंधकूप में रहना निश्चित रूप से आत्मघात है। यदि कोई शोचनीय भौतिक जीवन से छुटकारा चाहता है तो उसे स्वेच्छापूर्वक अपनी पत्नी के साथ अपने विषय भोगों को त्याग करना होगा, अन्यथा आत्म साक्षात्कार का प्रश्न ही नहीं उठता। जब तक कोई आध्यात्मिक चेतना में अत्यधिक समुन्नत न हो जाए तब तक गृहस्थ जीवन अंधकूप के सिवा कुछ भी नहीं है जिसमें उसे आत्मघात करना होता है। इसलिए महाराज प्रहलाद ने संस्कृति की है, यथा समय कम से कम मनुष्य 50 वर्ष का हो जाए तो उसे घर बार त्याग कर वन में चले जाना चाहिए। वनम गतो यदिरम आश्रयेत, वहाँ उसे भगवान श्री हरि के चरण कमलों के शरण ग्रहण करनी चाहिए। ओम यज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसरितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितां च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी
राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बर्हापीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णकारं बिभ्रतवासकनककपिशं व्यजयन्तीं समालं। रन्ध्राणवेणोदरसुधया पुरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यसपदरमणं प्राविश गोपकीर्ति। हरे कृष्ण। नित्यम भागवत सेवया श्रील प्रभुपाद जी की असीम कृपा है। हम सभी लोग हर रोज भागवत का श्रवण कर रहे हैं। ये बड़ा सौभाग्य है। भगवान की लीला सुनना ये जीव का कर्तव्य है। और जो भगवान के बारे में सुनते हैं तो निश्चित इसका कल्याण होता है। और ऐसे ब्रज धाम में जो भगवान की जहाँ लीला हुआ है, इसी लीलाओं का गुणगान करना ये तो बड़ा सौभाग्यशाली जीव होता है, इसको ही मिलते हैं। जहाँ भगवान की कथा होती है, यहाँ सभी शास्त्र में कहा हुआ है कि जितने तीर्थ होते हैं सभी तीर्थ भगवान की कथा होती है यहाँ पर उपस्थित हो जाते हैं। इसलिए कहा गया है कि यत्र स गंगा यमुना च तत्र गोदावरी स सरस्वती सर्वाणि तीर्थानि बसन्ति तीर्थ यथा यश्रुत द्वार कथा प्रसंगा। कहा गया है जहाँ भगवान की ये भागवत की कथा होती है, यत्र स गंगा यमुना, यहाँ तो साक्षात भगवान की पटरानी यमुना विराजमान है। इतना ही नहीं, गंगा भी उपस्थित हो जाती है, गोदावरी सरस्वती जितने नदी तीर्थ है सभी भगवान के कथा होती यहाँ पर उपस्थित हो जाते हैं। अच्युत द्वार कथा प्रसंगा, भगवान के जो गुणगान है उस सुनने के लिए, भगवान अच्युत कृष्ण की कथा सुनने के लिए सब तीर्थ यहाँ पर आ जाते हैं। इसलिए भगवान की कथा हर रोज सुनना चाहिए। प्रभुपाद जी ने ये असीम कृपा हमारे सब पर रखी है कि हर रोज कम से कम 1 घंटा हम भगवान की कथा सुन पाते हैं। क्योंकि कथा सुनने से क्या होता है, कहते हैं सुध गोस्वामी कहते हैं, अदंतिस्थो ही भद्राणी विधुनोति सुहसताम। भगवान की कथा सुनने से हमारा जितना भी पाप है, पाप सब नष्ट हो जाते हैं, पाप की धुलाई हो जाती है। जितना भी एक जन्म नहीं कई जन्मों का पाप होते हैं, कथा सुनने से सब पाप मिट जाते हैं। जैसे माता लोग कपड़े साफ करते हैं तो कई ऐसे दाग होते वो जाते नहीं है ना, लेकिन कैसा भी करके वो निकालना प्रयास करते हैं। इसी तरह हमारे जन्मों जन्मांतर कई पाप है, वो कथा सुनने से सब पाप मिट जाते हैं। इसलिए बार बार भगवान की कथा सुननी चाहिए। इसलिए भागवत सुनना ये ड्यूटी नहीं है। हाँ, जैसे कहते हैं ना, कई मंदिर में रहते तो बोले हाँ 1 घंटा कैसा भी करके सुनना पड़ेगा, ये नियम बना है,
सुनने नहीं गए तो सुनने नहीं जाएंगे तो प्रसाद नहीं मिलेंगे या कुछ न कुछ पनिशमेंट मिलेंगी, इससे ऐसा सुनकर आ जाइए। भागवत कथा सुनना ये ड्यूटी नहीं है, भागवत कथा सुनना ये भगवान को प्रेम करने का रास्ता है। भागवत सुनना अर्थात भगवान को प्रेम करना। ये हमारा प्रेम कितना भगवान के पर है, ये हमारा प्रस्तुतिकरण होता है कि हम भगवान को इतना प्रेम करते हैं, हर रोज नित्यम भागवत सुनते हैं। इसलिए भगवान की कथा सुनना ही चाहिए, क्योंकि ये भगवान की कथा क्या है, ये भव औषधि है। परीक्षित महाराज कहते हैं कि निवृत्त तर से उपगीयमाना भव औषधि स्रोत मनोभिरामा। भव औषधि स्रोत मनोभिरामा, ये भगवान की कथा है। परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को कहते हैं, हे विरक्त चूड़ामणि सुखदेव गोस्वामी, आप हमको ये भगवान की अमृतमय कथा सुनाइए, और जो मुमुक्ष लोग है, मुक्ति प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति के लिए ये भगवान की कथा क्या है, भव औषधि है। हाँ, तो इसलिए ये भगवान की कथा हमको बार बार सुननी चाहिए, क्योंकि भगवान की कथाएं जहाँ होती है यहाँ पर सब तीर्थ होते हैं, लेकिन भगवान का भी वास होता है। भगवान श्री राम जब अपने पिताजी की आज्ञा पालन करने के लिए जब वन में गए, और तब चित्रकूट में वाल्मीकि महर्षि जी को मिलते हैं, और यहाँ पर वाल्मीकि जी के पास भगवान श्री राम कहते हैं, मैं मेरे पिताजी की आज्ञा पालन करने के लिए वन में आया हूँ, और मुझे कहाँ रहना चाहिए, कहाँ रुकना चाहिए, आप मुझे स्थान बताइए। तब वाल्मीकि जी कहते हैं, आप यहाँ पर रहिए जो निरंतर आपकी कथा सुनते हैं। क्या कहते हैं, आप आपकी कथा सुनते यहाँ पर रहिए, इसके श्रवण इंद्रिय में आप विराजमान होइए। क्योंकि इसकी श्रवण इंद्रिय कैसी है, समुद्र के समान है। जैसे समुद्र में कई नदी मिलती है, लेकिन समुद्र अपनी सीमा को कभी लांघता नहीं है, कितना भी नदी जाए। इसी तरह भगवान की कथा पूरा दिन जो सुनने वाले हैं, निरंतर कथा सुनते हैं, प्रभु आप इसके श्रवण इंद्रिय पर विराजमान होए। इसलिए भगवान की कथा सुननी चाहिए। यहाँ पर बहुत सुंदर प्रसंग चल रहे हैं। भगवान जो आगे जो वंश में प्रकट होने वाले हैं, भगवान कृष्ण, इस अयाति महाराज का सुंदर चरित्र यहाँ पर चल रहा है। अयाति महाराज खेद कर रहे हैं, इतना सुंदर शरीर मिला, लेकिन मैंने भोग भोगने का बस जीवन बिता दिया और भजन नहीं किया। अयाति महाराज आज श्लोक में बता रहे हैं, और अपनी भार्या जो दिव्यानी है इसको सुना रहे। कह रहे, ततहम कृपण शुभ्रु भवत्या प्रेम यंत्रित आत्मनम नाभिजानामि मोहिस्तव माया। हे मेरे प्रिय, मैं आप में मोहित हो गया, और मैं आप में आसक्त हो गया, और मेरा आत्म कल्याण का रास्ता मैंने अपनाया नहीं। मैंने क्या किया, कहते आत्म साक्षात्कार नहीं किया। इसलिए वो अपना खुद उदाहरण देके, बकरा बकरी का उदाहरण देके समझा रहे। खास करके ये उदाहरण गृहस्थ लोगों के लिए यहाँ पर प्रस्तुतिकरण हो रहा है। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को ये अयाति महाराज का इतना सुंदर चरित्र सुनाते हुए कहते हैं, अयाति महाराज कह रहे हैं कि मैंने आत्म कल्याण का कोई रास्ता अपनाया नहीं है। मैं पूरा जीवन आपके साथ भोग भोगने का बस यही कार्य किया और भजन नहीं किया। प्रभुपाद जी कहते हैं परपोट में, गृहस्थ जीवन जो जी रहे हैं 50 साल पूर्ण हो जाए तो इसको वनम गतः, प्रहलाद महाराज का उदाहरण देके समझाते हुए कहते हैं इसको वन में जाना चाहिए और भगवान का प्रभु भजन करना चाहिए।
इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि आत्मनम नाभिजानामि मोहिस्तव माया, और मैं इतना मोहित हो गया आप में, मैं आत्मा साक्षात्कार का, मेरा आत्मा का कल्याण का रास्ता ही भूल गया। मैं इतना मंद बुद्धि हो गया, मूर्ख हो गया, स्वयं अपने आप को अयाति महाराज कह रहे, मैं इतना मूर्ख हो गया, मैं आत्म साक्षात्कार का कार्य ही नहीं किया। देखो, जो भजन नहीं करते हैं ना, वो वास्तव में मूर्ख ही माना जाता है, मंद बुद्धि माना जाता है। भगवान इतना सुंदर शरीर दिए है, वो शरीर दिए हो कि हम भगवान का भजन न करें, तब तो हम मूर्ख ही है। एक राज्य में एक राजा ने एक मंत्री को कहे कि हे मंत्री, हमारे राज्य में जितने मूर्ख है, जितने मंद बुद्धि व्यक्ति है, आप इसको लेकर आइए। तो मंत्री गए और मंत्री अपने राज्य में गांव गांव में जाने लगे और ढूंढने लगे कहाँ मूर्ख व्यक्ति है, कहाँ मंद बुद्धि व्यक्ति है। तो गए एक जगह पर, एक व्यक्ति बड़ा सुंदर बरगद का पेड़ था, इसको काट रहा था। तो राजा ने पूछे कि भाई तुम इतना ये बड़ा सुंदर, मंत्री ने पूछा इतना बड़ा सुंदर ये पेड़ है, बरगद का पेड़, तू क्यों काट रहे है? बोले देखो, इतना बड़ा ये पेड़ है, छाया देता है लेकिन फल नहीं देता है। इसमें फल नहीं होता है ना, बरगद में पेड़ में छोटा छोटा, वो खाया नहीं जाता है। बोले फल नहीं देते, इससे अच्छा तो जो बेर का पेड़ होता है ना, वो अच्छा, इसमें कम से कम बेर तो आते, वो खा सकते। इतना बड़ा पेड़ होकर भी ये कुछ फल नहीं देते, फलता नहीं है, तो ऐसे पेड़ को रख कर क्या फायदा? तब मंत्री ने सोचे ये मूर्ख है, क्योंकि शास्त्रों में बरगद का पेड़ की तो पूजा होती है। अक्षय वट इत्यादि आप नाम सुने हैं ना, तो इसकी तो पूजा होती है, और ये स्वयं इसको काट रहे, इतना सब लोग को छाया देते हैं, इसके नीचे कई लोग छाया में आनंद लेते हैं, लेकिन ये मूर्ख कह रहे हैं कि पेड़ अच्छा नहीं है। तो मंत्री ने कहे आप मेरे साथ चलो, हमारे जो राज्य के जो राजा है, राजा ने बुलाए, आप यहाँ पर आइए। तो राजी हो गया, चलो। बोले पूछा हम खाना पीना मिलेगा? अरे आपको अच्छा जलेबी सब मिलेगा, आ जाइए, पूरी हलवा खीर सब मिलेंगे। राजा के राज्य में क्या नहीं मिलता, आइए खाने के लिए। तब तो मूर्ख राजी हो गया। वो गए और राजा के पास ले गए, और राजा के पास लेकर कहे महाराज देखो पूरी बात बताइए, ये पूरा पेड़ काट रहा था, लेकिन वो बरगद का पेड़ इसको अच्छा नहीं लग रहा था, ये बड़ा मूर्ख है। तब राजा ने कहे देखो, एक यहाँ पर हमारे राज्य में एक बड़ा मूर्ख आश्रम बनाया जाए। क्या बनाया जाए? मूर्ख का आश्रम। और इसमें सब जितने हमारे राज्य में मूर्ख है, सब मूर्खों को इसमें रखना है। और एक व्यक्ति को आप पहले लाए हैं तो इसके कुर्ते पर एक सिंबल बनाया जाए और इसमें मूर्ख नंबर 1 लिख दीजिए, और फिर जितना भी आए गणित एक एक नंबर इसको दे दीजिए। तो इस व्यक्ति को क्या नाम दे दिया? मूर्ख नंबर 1 दे दिया। और फिर मूर्ख इसके साथ रहने लगे। और फिर कितने भी राज्य में जितने मूर्ख है, कम से कम 100 से ज्यादा अधिक मूर्ख थे, वो मूर्ख आश्रम में रखने लगे। जैसे ब्रह्मचारी आश्रम होते हैं ना, इसी तरह राजा ने कौन सा आश्रम बनाया? मूर्ख आश्रम। और मूर्ख लोग इसमें रहते थे। ऐसी तरह राजा को जब भी आनंद प्राप्त करना था तो मूर्ख के पास जाते थे, उसको देखकर आनंद और खुशी प्राप्त करता था और हंसता था, ठठाठठ हंसता था कि वाह, मेरे राज्य में ऐसे भी लोग हैं जिसको देखकर हंसी आता है, और हमारा जितना भी जो ट्रेस है वो टेंशन सब निकल जाता है। इसलिए वो जाता था। जब भी राजा को बहुत ट्रेस आ जाता तो क्या करता था? वो मूर्ख के आश्रम में जाते थे और सबको देखकर हंसते फिर वापस आ जाते थे। ऐसे कई साल तक इस राजा ने ये मूर्ख का आश्रम में जाते थे और आनंद लेते थे। एक दिन इसके राज्य में एक बड़ा ज्योतिष आया।
ज्योतिष आया और सबका ज्योतिष देखते हुए राजा को कहे, महाराज आपका हाथ लाइए, मैं देखता हूं आपके हाथ में क्या लिखे। तब ज्योतिष आया तो राजा ने अपना हाथ दिया, और हाथ दिया तो कहे, महाराज आपके जीवन में अभी 6 दिन बाकी है, 6 दिन में आपको मरना है। तब तो राजा तो बहुत घबरा गए, अरे बाप रे, मुझे मरना पड़ेगा। राजा को तो ऐसा ही होता है, हम तो अमर है, हम मरने वाले नहीं, भोगते हैं ना ज्यादा। तो सोचा अब मुझे मरना पड़ेगा। तब तो बड़ा दुखी हो गया और अपनी पत्नी के पास गए, अरे भैरू मुझे मरना है। अपने बच्चे के पास जाते थे, अपने भाई के पास जाते थे, बोले मुझे अभी 5 दिन बाकी है, अभी 4 दिन बाकी है, 3 दिन बाकी है। हर रोज रोता था, अभी मुझे मरना है। तब इसको याद हुआ 1 दिन बाकी था मरने का, तब याद आ गया ऐसा तो मुझे मरना ही है, तो पूरी जीवन में जिससे मैं आनंद लिया है ऐसे मूर्ख आश्रम में जाया जाए, मूर्ख को देखकर आनंद लेके मरूं। तब गया, वो मूर्ख के आश्रम में गए और सब मूर्ख को देखकर हंस रहे थे, और जो मूर्ख नंबर 1 था इसको बुलाए, बोले यहां पर आओ तुम। तो मूर्ख नंबर 1 गए और कहे, महाराज क्या आज मुझे आज बुलाए, क्या क्या सब है। तब बोले, अरे मूर्ख, आप सबको देखकर मैं मेरे जीवन में बहुत आनंद प्राप्त किया, लेकिन मेरे जीवन में अभी 1 दिन बाकी है, आपको देखकर मैं आनंद प्राप्त करने वाला हूं। अभी कल तो मैं मरने वाला हूं और फिर मेरे साथ कुछ आने वाला नहीं है। तब वो बोले, मूर्ख बोले, तो राजा आप मरने वाले तो मेरे को भी साथ लेके जाइए, मैं भी आपके साथ आना चाहता हूं। अरे तुम तो बड़ा मूर्ख हो, राजा बोले, कोई मरते थोड़ी ना आपको साथ लेके जाऊंगा, कैसे लेके जाऊंगा मैं, कुछ साथ में नहीं आता है। तब मूर्ख बोले, ठीक है मैं मूर्ख हूं और मैं नहीं आ पाता हूं, आपके साथ आपकी पत्नी कई साल तक रही है रानी, वो आएगी आपके साथ। तो बोले ये भी नहीं आएगी, तो आपका बच्चा, आपका भाई, आपके परिवार कौन साथ आएंगे। तब राजा बोले, अरे तू तो मूर्ख ही मूर्ख है, अरे मरते हैं तो कोई साथ में नहीं आता है, कपड़ा पहने हुए कपड़ा भी साथ नहीं आता है। तो मूर्ख ने पूछ लिया, बताइए महाराज तो साथ में क्या आता है। तब कहे, राजा कहे, जो भगवान का भजन करते हैं ना, कीर्तन किया है, भगवान की कथा सुनी है, धाम वास किए हैं, वो सब साथ में आता है। तब मूर्ख ने पूछ लिया, महाराज आपने कीर्तन किया, आपने कथा सुनी, आप वृंदावन धाम गए थे। मूर्ख के सामने वो राजा बोलने लगे, नहीं मैं नहीं कीर्तन किया, नहीं कथा सुनी और नहीं धामवास किया, मैं तो केवल मेरे परिवार को संभालने में मेरी जिंदगी निकल गई, और मैंने पूरा राज्य संभालने में मेरी जिंदगी निकल गई। तब वो मूर्ख ने क्या किया, वो कुर्ते पे सिंबल रखा हुआ था ना, मूर्ख नंबर 1, वो निकाल कर राजा के कुर्ते में लगा दिया। तो राजा बोले, तो क्या कर रहे, मेरे में क्यों लगा रहे ये सिंबल, मूर्ख नंबर 1 मेरे को क्यों लगा रहे। तब बोले, राजा देखो आप ही बोल रहे हैं, मरने जब मरते तो इसके साथ क्या आता है, भगवान का भजन किया हो, कीर्तन किया हो, या भगवान की कथा सुनी हो, धामवास किया है, वो सब साथ में आते। और आपने तो वो किया नहीं, और आपने केवल क्या किया, अपने परिवार की संभाल रक्षा किया, भजन तो किया नहीं। तो मूर्ख मैं नहीं, मूर्ख आप है। कहने का अर्थ है जो भजन नहीं करते वो क्या है, मूर्ख है, हाँ, वो मंद बुद्धि वाला है। इसी तरह यहां पर हयाती महाराज कह रहे, हे भैरू मैंने, हे प्रिय मैंने भजन नहीं किया, केवल भोग किया, आप में आसक्त हो गया और मैंने भजन नहीं किया। इसीलिए देखो ये भगवान की कृपा से ये मनुष्य देह मिला है, वो भगवान का भजन करने के लिए ही मिला है। हम सबको भगवान का भजन करना चाहिए। ये मूर्ख राजा का जैसे मैं एक उदाहरण दिया, ये वास्तव में
जो भजन नहीं करते हैं इसके लिए है। आज याति महाराज अपनी पत्नी को बार बार कह रहे, बकरा बकरी का उदाहरण देके कह रहे, बकरा और दूसरा नहीं मैं, और बकरी में मोहित हो गया। इसलिए भजन करना चाहिए, और जैसे कोई गुप्त भजन करके हम भगवान को प्राप्त कर लेना चाहिए। हमारा भजन का मात्रा बढ़ाकर गुप्त रखकर हम भगवान को प्राप्त कर ले। मुझे एक उदाहरण याद आता है, रामायण में आप नाम सुने हैं कैकेयी। कैकेयी के पिताजी का नाम था अश्वपति। ये बकरा बकरी का उदाहरण वो भी देते हैं। तो अश्वपति राजा थे, वो भगवान के भक्त थे, और वशिष्ठ जी की कृपा से इसको आशीर्वाद मिला था, कहे कि आपको पशु पंछी प्राणी की जितनी जो भाषा है वो आप समझ पाएंगे, कीड़े मकोड़े जो भी है, जीव जंतु की सबकी भाषा आप समझ पाएंगे। एक बार क्या हुआ, अश्वपति राजा प्रसाद ग्रहण कर रहे थे, तो यहाँ पर एक चींटी, और चींटी का स्वभाव होता है ना, वो सामने सामने मिलती तो कुछ बात करती है, अपने अपने मुंह मिलाकर कुछ बात, जैसे यहाँ पर कोई मिलते तो हाथ मिलाते हैं ना, इसी तरह चींटी क्या करते है, अपना मुंह मिलाती है और कुछ न कुछ बात कर लेते हैं। हमको तो कुछ समझ में आता नहीं, लेकिन अश्वपति राजा को पता चल गया, कुछ बोले तो थोड़ा हंस दिए। वो दोनों चींटी मिली तो कुछ बात की है, वो समझ गए तो हंस लिए, और हंस लिए तो बाजू में इसकी पत्नी कैकेयी की माँ बैठी थी, और कहे आप क्यों हंसे बताइए। तब राजा को याद आ गया, जो वो बात कहा है मैं बताऊंगा तो क्या होगा, मेरा मृत्यु होगा, क्योंकि मुझे वरदान तो मिला है, कहे इस बात दूसरे को बताएंगे आपका मृत्यु होगा। तब बताना भी योग्य नहीं है। तब कैकेयी की माता ने बहुत जिद किया, कहे नहीं आप बताइए, आप बताइए, बार बार कहने लगे आप बताइए। आप नहीं बताएंगे तो स्त्री का शस्त्र क्या होता है पता है ना, मैं चली जाऊंगी, इसका शस्त्र होता है। तब राजा सोचे, अरे ये बार बार जिद कर रही है, तो अच्छा ठीक है, चलो भाई इसको बताना ही है तो काशी में जाता हूँ, और काशी में शिव जी कान में राम नाम बोलते हैं तो मुक्ति मिलेंगे कम से कम, यहाँ बोलने से कुछ फायदा नहीं है। तब इसको बिठा कर लेकर विमान में जा रहे थे, काशी जा रहे थे, बीच में जंगल पड़ा, और जंगल में एक बकरी और बकरा दोनों झगड़ा कर रहे थे। तो झगड़ा करे तो वो तो अश्वपति राजा तो तुरंत समझ गए, क्योंकि वो बकरा बकरी सब पशु पक्षी की वांछा वो जब वाणी जानता था, भाषा जानता था। तो देखिए ये तो हमारा जैसे ही कुछ झगड़ा है। तो क्या हुआ, वो बकरी बोल रही थी बकरा को बार बार, वो जो यहाँ कुएं के पास हरा हरा घास है वो लेकर मुझे दो। तो अश्वपति राजा सुने तो बकरा बार बार बोल रहा, देखो यहाँ पर बड़ा कुआं है, वो कुआं में मैं गिर जाऊंगा। तो बोले नहीं, आप गिर जाए या मरे कुछ भी हो जाए, मुझे वो घास दीजिए। तब वो राजा बोले, वो तो मेरे जैसे ये, मैं मना करता हूँ, मेरे ये क्या हुआ, हंसा क्यों, लेकिन वो बार बार बोल रही है सुनाओ सुनाओ। तब बकरे ने क्या किया, बकरा पीछे चलता है, पता है ना, मारता है तो मारता है ना, तो बकरा थोड़ा पीछे आया, आके दौड़कर फिर क्या बकरी को मारा, सर्प मारा, और बकरी को इतना लगा गिर गई, और बकरा चलने लगा अपने आप। बोले घास नहीं देना है, जो तुझे करना है वो कर। तब वो राजा ने भी सोचा, ये तो मुझे भी ऐसा ही काम करना चाहिए। राजा ने क्या किया, विमान नीचे किया, और विमान नीचे का और एक जोर से चाटा दिया। बोला अभी क्या कर रही थी, क्या बोल रही थी? बोला आप वो कुछ काशी में सुनाने वाले हैं ना? बोले नहीं सुनाना है। तब राजा बोले आना है तो हाँ, मैं जा रहा हूँ राज पर। तब बोले ठीक है, नहीं बता, कम से कम लेके तो जाओ मुझे। तो ये वास्तव में ये उदाहरण देके
आसक्त नहीं होना चाहिए। ये अश्वपति राजा ने अपनी पत्नी को छोड़ दे, बोले मैं छोड़ देता हूं आपको। यहां पर भी ययाति महाराज यही कर रहे हैं, भाई मैं आप में बहुत आसक्त रहा और मैंने आत्म कल्याण का कोई कार्य नहीं किया। भगवान ने ये मनुष्य शरीर दिया है तो आत्म कल्याण करना ही चाहिए, और जो आत्म कल्याण करता नहीं है, आत्म साक्षात्कार नहीं करता है, तो 11वां स्कंद में स्वयं भगवान उद्धव जी को कहते हैं वो आत्म हत्यारा है। भगवान कहते हैं उद्धव जी को, न देहाद्यम सुलभम सदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम मयानुकूलेन न बस्ततेरितम पुमान भवाब्धि न तरे स आत्मा। स्वयं कहते भगवान, हे उद्धव जी, जिसने मैं मनुष्य शरीर दिए है, न देह आद्यम सुलभम सदुर्लभम, ये मनुष्य शरीर मिलना हमको सुलभ नहीं दुर्लभ है। ये बार बार जन्म नहीं मिलता, हजारों लाखों लाखों जन्म के बाद मनुष्य शरीर मिलता है। 84 लाख चक्कर के बाद मनुष्य शरीर मिलता है, और मनुष्य शरीर मिला और भगवान का भजन नहीं किया तो तब हम सब आत्मघाती है। यहां पर तो भगवान कह रहे हैं कि नहीं देह आद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम। ये देखो, एक तो भगवान की कृपा से सुंदर मनुष्य शरीर मिला है, और मनुष्य शरीर मिला है, और फिर योग्य क्या मिला है, प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम। सुंदर ये शरीर, ये नाव है, इसमें भी अच्छे हम सबको नाविक गुरु मिले हैं, कर्णधारम। और नाविक बहुत अच्छे हैं हमारे सब प्रभुपाद जी, गुरुजन, ये हमको तैरने के लिए, तारने के लिए यहाँ पर अवतरित हुए हैं। और फिर कहते हैं अच्छा नाव है, इसमें अच्छे कैप्टन नाविक है, मयान कोलेन नभस्त तेरितम। और फिर भी भगवान कहते हैं वो नाव जब समुद्र में चलते हैं तो योग्य हवा होती है ना, तो क्या होता है, नाव अच्छी तरह चलता है। सामने जो पवन होता है तो दिक्कत होता है ना, लेकिन योग्य हवा है। और फिर भगवान कहते भजन नहीं किया तो आत्मघाती है। भगवान कह रहे, इसलिए इतना सुंदर शरीर मिले है तो भगवान का भजन कर लेना चाहिए। मनुष्य शरीर मिले है और भजन नहीं किया, जानिया सुनिया विष खाई। हमारा आचार्य कहते हैं हम सबको पता है भजन करना चाहिए, तो भी हम आलस में हमारा जीवन जाता है, तमोगुण में जाते हैं। लेकिन तमोगुण से निकलकर, आलस निकालकर भगवान का भजन कर लेना चाहिए। और इतना सुंदर शरीर मिले और हम सब भोग के तरफ दौड़ रहे हैं। हमारा मैराथन कहाँ पर है, भोग के तरफ। कुछ धन मिल जाए, कुछ लाभ हो जाए, ये सब मोह माया में हम सब आसक्त हो रहे हैं। विषय इंद्रिय का सुख प्राप्त करने की इच्छा करते हैं। मानो यहाँ पर किसी को भगवान मिल जाए तो बहुत कम लोग हो गए कि प्रभु हम आपके पास आना चाहते हैं। कुछ हमारी इच्छा है पूरी हो जाए, बाद में आपके पास आना चाहते हैं, ऐसे पहले नहीं आना चाहते। इसलिए हमारे कृष्ण कविराज गोस्वामी कहते हैं विषय इंद्रिय सुख मांगी यही बड़ा मूर्ख। भगवान की भक्ति मांगना चाहिए, लेकिन हम सब विषय इंद्रिय सुख भोग मांगते हैं। भगवान ने कृपा करके मनुष्य देह दिए है, इसलिए भागवत ने किम पुरुष वर्ण पंचम स्कंद में वर्णन आता है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि देवता लोग भी भारत देश में मनुष्य बनने की इच्छा रखते हैं, और कहते भारत देश में मनुष्य जन्म मिल जाए, कोई ऐसे भी वैष्णव के परिवार में जन्म मिल जाए तो भगवान का भजन करके हम भगवान को प्राप्त कर ले। देवता लोग वो इच्छा करते हैं। इसलिए तो कहते हैं ना भाई,
भारत भूमि तहेल मनुष्य जन्म जार, जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। ये मनुष्य शरीर मिला है तो भगवान का भजन कर लेना चाहिए। इसमें भी भारत में जन्म मिला है, इसीलिए जन्म भगवान ने दिए है, भजन करने के लिए ही दिए है। भोग भोगने के लिए जो शरीर दिए होते तो कुत्ता गधा बैल कुछ बना दिया होता ना। भगवान ने मनुष्य क्यों बनाया है? भगवान ने मनुष्य इसलिए बनाया है हम धर्म का कर्तव्य पालन करके भगवान को प्राप्त करें। यही धर्म है भगवान ने जो कहे है, भगवत साक्षात प्रणीत है। जो भगवान ने कहे वो धर्म है। भगवान गीता में कहे है मेरा नाम लेना ये धर्म है। सततम कीर्तयन्तो माम, सतत मेरा नाम का कीर्तन करना ये धर्म है। भगवान गीता में भी कहे है जो शास्त्र का उल्लंघन करते हैं न सुखम न परम गति, वो सुख को भी प्राप्त नहीं करेंगे और गति को भी प्राप्त नहीं करेंगे। तो शास्त्र में एक कहा गया है ऐसे मनुष्य देह मिले हैं। निमि महाराज की सभा में जब नव योगेंद्र महाराज जब आते हैं और तब निमि महाराज यही कहते हैं कि प्रभु ये क्षण भंगुर जीवन है, कभी नष्ट हो जाए कुछ पता नहीं है, इसलिए तत्रापि वैकुंठ प्रिय दर्शनम, आप जैसे भक्तों का दर्शन हो जाना ये सौभाग्य की बात है। तो इसलिए यहाँ पर यही बात कहा है कि भगवान की कृपा से ये मनुष्य शरीर मिले हैं। तो आज देवयानी को देखकर और ययाति महाराज बार बार पश्चाताप कर रहे, आप में मैं मोहित हो गया, आपको देखकर मोहित हो गया। और इसमें भी कितना सालों तक मैंने केवल आपके साथ भोग किया लेकिन भजन नहीं किया। प्रभुपाद जी यही बताते हुए कहते हैं गृहस्थ लोगों को ये अर्याति का देवयानी का चरित्र सही तरह से पढ़ लेना चाहिए और कहते हैं जीवन में वैराग्य आना चाहिए। ये चरित्र सुनकर क्या होना चाहिए? वैराग्य आना चाहिए। 50 साल हो गया तो वनम गत हो, वन में जाए और वन में जाकर भगवान का भजन करे। हमारे आदर्श मनु महाराज है, शत्रुपा जी है, सब राज परिवार छोड़कर चले गए थे ना भजन करने के लिए। तो आप भी यहाँ पर वृंदावन में सब वास कर रहे हैं, तो भगवान को यही प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु हम घर परिवार सब छोड़कर यहाँ पर आए हैं और आपका हम अच्छी तरह भजन करें। यहाँ तो आते हैं लेकिन क्या होता है, ये फोन नाम के बच्चा होता है ना, वो साथ लेकर आते हैं, तो वो सब फोन नाम का बच्चा बार बार परिवार को याद दिलाता है। बच्चे क्या कर रहे रहते हैं वृंदावन में और मुंबई इत्यादि जो भी बाहर जहाँ से आए और फिर क्या याद इसको करते रहते हैं। तो ये ना हो, कम से कम भगवान को याद करे, ये भाव रखना चाहिए। तो यहाँ पर आगे बहुत सुंदर बात बताते हुए ययाति महाराज कहते हैं मेरे मन की जो काम इच्छा है वो कभी पूरा नहीं होता है। मन की जो काम इच्छा होता है वो कभी भी पूरा नहीं होता है। कितना भी तृष्णा हो वो तृष्णा मुक्त नहीं होता है। भोग भोगने की तृष्णा नहीं जाती है। प्रभुपाद जी इसमें कहते हैं कि गृहस्थ जीवन में ये जो इच्छा है, ये सब इच्छा को, वो जो मन रोग लगा है, वो मन की जो इच्छा पूरी करने का जो रोग लगा है, वो सब रोग मिटाना है तो क्या करना है? केवल कृष्ण का स्मरण करना चाहिए, कृष्ण का भजन करना चाहिए। वो कृष्ण का जो भजन करेंगे तो निश्चित भगवान की प्राप्ति होगी। इसलिए भगवान का भजन, मन को भगवान की सेवा में लगाइए। ये मन एवं मनुष्य नाम कारण बंधन मोक्षजम। ये मन
क्या करने वाला, नरक में डालने वाले है और भगवत धाम जाने वाले हैं, वही कराने वाला है मन। इसीलिए मन से हम भगवान का स्मरण करें, कीर्तन करें। स्मरण करना नवधा भक्ति का एक अंग है। इसलिए हमारे आचार्य लोग कहते हैं मन को बार बार मारना चाहिए। हमारे श्री प्रभुपाद जी के गुरु भक्ति सिद्धानंद महाराज कहते थे, ये मन ऐसा है, वो भजन करने नहीं देते हैं। सुबह में क्या करे, क्या मारना है, चप्पल मारना है इसको। उठना नहीं होता है ना इसको, तो अच्छा ठंड है चलो थोड़ा सो जाओ, लेकिन इसको चप्पल लेकर साथ में रहो और मारो, चलो कृष्ण बलराम का दर्शन करना है। हाँ, ये करना चाहिए। इसीलिए भजहु रे मना श्री नंद नंदन अभय चरणार विंदर। हे मन, तू निरंतर क्या कर, भगवान अभय का स्मरण चिंतन कर, तभी एक काम रोग मिटेगा, लेकिन काम रोग मिटने वाला नहीं। कृष्ण भजन बिनु मिटहीन कामा, थल बिह बिहन तरुण नामा। कहते हैं कि जिस तरह तरु कोई जमीन नहीं होता है तो वृक्ष पेड़ होता ही नहीं है, असंभव है। इसी तरह कृष्ण का जो भजन किया बिना कभी भी हमारी कामना मिटती नहीं है। कामना मिटाना है तो क्या करना है, केवल कृष्ण का भजन करना है। जहां राम तहां काम नहीं, जहां काम तहां राम। कामना करके बैठे तो यहाँ राम कभी नहीं होते हैं। और आप जब कामना ही छोड़ दिए तब राम अपने आप सामने प्रकट हो जाते हैं। इसलिए भगवान का बार बार कथा का श्रवण करिए, कीर्तन करिए और धाम में गोवर्धन वृंदावन की परिक्रमा करिए। निश्चित एक दिन भगवान तो सुनते ही है। आप हम सब भजन कीर्तन करेंगे तो भगवान के कान में भनक पड़ेंगे एक बार, भाई ये तो मेरा भजन कर रहे हैं, तो निश्चित हमारा उद्धार करेंगे। तो प्रभुपाद जी ने सुंदर हमको सिंपल जो नियम दिए हैं, ये नियम पालन करके हम भगवान का भजन करें। हमको मूर्ख नहीं बनना है। आज का श्लोक का सार यही है, हमको मूर्ख नहीं बनना है। जैसे अयाति महाराज कह रहे, ये सुंदर शरीर मिले हैं लेकिन मैं भोग में बिताया, लेकिन मैं आत्म साक्षात्कार का कोई उपाय नहीं किया। तो अयाति महाराज अपना चरित्र हम सबको सुना रहे, समझो, और कह रहे भाई मनुष्य शरीर मिला है तो भोग करने के लिए नहीं, भजन करने के लिए, आत्म का कल्याण हेतु, आत्म साक्षात्कार करने के लिए ये शरीर मिले हैं। तो हम सभी लोग भगवान का भजन करें, कीर्तन करें, तो यही सार है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। जैसे यहाँ पे अभी एक सेंटेंस आया कि कहा कि दिव्यानी के चरित्र को पढ़ के हमने वैराग्य धारण करना चाहिए, लेकिन इसमें तो ठीक है, अभी समय हो गया है। हाँ, ये बात सही है आपकी। तो यहाँ पर ये नहीं कहा गया है कि अपने पति के साथ मत जाइए। वो तो देवयानी को देकर बार बार अयाति महाराज बता रहे हैं कि आपको देकर मैं इसलिए याद दिला रहा हूँ कि आपको देकर मैं केवल भोगे किया, तो बाद में इसको पश्चाताप हो रहा है कि मुझे ये नहीं करना था, मुझे ये नहीं करना था। और आगे तो फिर कथा आती है ना कि
ययाति महाराज क्या करते हैं, अपने पुत्र को अपनी फिर युवानी वापस दे देते और फिर भजन करने चले जाते हैं। तो सारे कहने का अर्थ है आप घर पर भी हो तो कम से कम जो हमारी इच्छा है वो सब इच्छा को कम से कम इच्छा से मुक्त होना चाहिए, वो भी थोड़ा वैरागी है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद महाराज की